दोस्तों, आज की कहानी है मन की परछाइयों में छुपी एक बेटी की, जिसका शीर्षक है एक बेटी की अनकही कहानी और उसका आत्ममंथन। अनिकता हमेशा से एक शांत, समझदार और जिम्मेदार बेटी मानी जाती थी, लेकिन उसके मुस्कान की परतों के पीछे एक ऐसी दुनिया बसी थी जहां उसके सपने, डर, चाहते और आत्ममंथन रोज चुपचाप जन्म लेते हैं और मर जाते थे। बचपन से उसने यही देखा कि बेटियों को घर की इज्जत, जिम्मेदारी और संयम का दूसरा नाम माना जाता है, और उसने भी यही स्वीकार किया। लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछा कि आखिर उसके अपने मन की इच्छा क्या है। वह पढ़ाई में अच्छी थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि उसकी आंखों में जो चमक थी वह धीरे धीरे पूरी दुनिया के बोझ तले फीकी पड़ रही है। वह स्कूल से लौटकर घर के सारे काम समेटती, फिर अपनी किताबों में खो जाती, लेकिन उसके भीतर का खालीपन उसे रात में सोने नहीं देता था। उसे लगता था जैसे वह खुद को किसी और के लिए ढाल रही है, जबकि अपनी वास्तविक पहचान को भूलती जा रही है। उसे किताबें पसंद थी, कविताएं लिखना पसंद था, नृत्य करना पसंद था, बारिश में भीगना और हवा में बाहें फैलाकर घूमना पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये सब छोड़ दिया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, यह डर उसके भीतर घर कर गया था। कॉलेज पहुँचते पहुँचते वह एक आदर्श लड़की बन चुकी थी, जिसे देखकर लोग कहते कितनी संस्कारी है, कितनी शांत है, कितनी समझदार है। लेकिन उसके भीतर आवाज़ उठती, क्या मैं सचमुच शांत हूँ, या मेरी आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। वह अपनी हर इच्छा, हर राय, हर सपना दबा देती थी ताकि कोई नाराज़ न हो जाए, लेकिन इस दबाव ने भीतर ही भीतर उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन कॉलेज में उसकी प्रिय मैडम ने उससे पूछा, अनिकता, तुम क्या बनना चाहती हो? खुद के लिए क्या करना चाहती हो? यह सवाल उसके जीवन का पहला ऐसा सवाल था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि सच तो यह था कि उसने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं था कि उसे क्या बनना है। उस रात वह देर रात तक छत पर बैठी रही और आसमान की ओर देखते हुए उसके मन में बचपन की गलियां, पुरानी यादें और दबी इच्छाएं उभर कर सामने आने लगी। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैं सचमुच खुश हूँ? लेकिन इन तीनों सवालों का उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उसे याद आया कि बचपन में वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार को लगा यह बहुत लंबी पढ़ाई है, इसलिए उसने चुपचाप अपनी इच्छा छोड़ दी। फिर उसे लिखना पसंद था, लेकिन सबने कहा लिखने से करियर नहीं बनता। उसने नृत्य सीखने की इच्छा जताई, लेकिन घर वालों ने कहा लड़कियां ज़्यादा खुलकर नाचें तो अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे उसके भीतर की छोटी अनिकता, जो दुनिया को अपने रंगों में रंगना चाहती थी, कहीं खो गई। उसे लगा जैसे वह किसी और की बनाई रेखाओं में खुद को रंग रही है। उसके मन में हर दिन यह सवाल उठता, खुद के लिए जीना क्या गलत है? लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। उसकी डायरी में हर किसी का दर्द लिखा था, माँ की थकान, पापा का तनाव, भाई की पढ़ाई, घर का माहौल, रिश्तेदारों की उम्मीदें। लेकिन उसमें उसके अपने सपनों का एक भी पन्ना नहीं था। उसे लगा
जैसे वह जी रही है, पर अपने लिए नहीं, किसी अदृश्य फर्ज और परंपरा के लिए। वह दिन में मुस्कुराती थी, पर रात में रो देती थी। दिन में आत्मविश्वासी दिखती थी, पर रात में डरती थी। दिन में जिम्मेदार दिखती थी, लेकिन रात में खोए हुए सपनों से घिरी रहती थी। एक शाम जब वह छत पर बैठी हवा से उड़ते बादलों को देख रही थी, अचानक आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कोई भीतर से फुसफुसा कर कह रहा हो, तुम अब तक दूसरों की बेटी बनी हो, कब अपनी बेटी बनोगी। यह आवाज़ उसके भीतर की सच्चाई थी, जिसे उसने इतने सालों तक अनसुना किया था। वह घंटों रोती रही, लेकिन यह रोना उसे हल्का करता गया। यही उसकी आत्मचिंतन की शुरुआत थी। अगली सुबह उसने पापा से कहा, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, यह मेरा सपना है। पापा ने उसे पहली बार इतनी दृढ़ता के साथ कुछ कहते सुना और बोले, अगर यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर अनिकता के भीतर बरसों से बंद दरवाज़ा टूट गया। उसने महसूस किया कि लोग आपके सपनों के खिलाफ तभी खड़े होते हैं जब आप खुद अपने सपनों के साथ खड़े नहीं होते। उसने फिर से लिखना शुरू किया, फिर से नृत्य करना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। पहले वह रोज़ सबके लिए जीती थी, अब वह अपने दिन में आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखती थी। यह छोटा सा कदम उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन गया। वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गई। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई, और उसकी मुस्कान अब सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली सच्ची खुशी की मुस्कान बन गई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आत्ममंथन केवल दुख का नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया की हर आवाज़ फीकी लगने लगती है। उसने अपने भीतर की दबी आवाज़ को जगह दी, और फिर वही आवाज़ उसकी ताकत बन गई। आखिरकार एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं अपनी खुशी को किसी की छाया में नहीं खोने दूंगी। यह वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वह समझ चुकी थी कि बेटियां सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं होती, वह भी इंसान हैं, और उन्हें भी जीने, महसूस करने और सपने देखने का हक है। और आज जब वह अपने रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चल रही थी, उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी अब किसी और की बनाई सीमाओं में नहीं बंधेगी। उसके हर कदम में आत्मविश्वास था, हर सांस में खुद को पहचानने की शक्ति थी। उसने अपने भीतर की उस छोटी अनिकता को फिर से पा लिया था, जो कभी खो गई थी। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि बेटी हो या बेटा, हर इंसान को अपने सपनों की आवाज़ सुनने का हक है। दूसरों के लिए जीना गलत नहीं, लेकिन खुद के लिए जीना भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। अपने मन की सुनना सीखिए, क्योंकि अपनी असली ताकत वहीं से आती है। और याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपको कभी कम नहीं आंकेगी। धन्यवाद।